हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एआई का चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क तक देख लिया था, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस टू स्ट्रांगली एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सॉरो, लव, सरप्राइज एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वाओ सच अ प्रिटी ड्रेस, ओह यू गॉट हर्ट बैडली। तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो एक सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर कोई खुश है, कोई दुखी है, प्यार, सरप्राइज़, इन सब फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। कॉमा इज़ यूज टू मार्क अ पॉज इन अ सेंटेंस। तो जो कॉमा होता है वो एक सेंटेंस में बीच में पॉज लेने के लिए, रुकने के लिए होता है। एनी लिस्ट ऑफ आइटम्स मेंशन्ड इन अ सेंटेंस आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो जब भी कोई लिस्ट बनती है तो उसकी जो सामान होता है उसके बीच में भी कॉमा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ ड्रेस, शूज़, वॉच एंड अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट फॉर माई बर्थडे। तो बीच बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पॉज करना है यहाँ पर। इट इज़ समटाइम्स यूज टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव्स यानी कि किसी चीज़ की खासियत। आई हैव अ ब्राउन फ्लफ़ी गोल्डन रिट्रीवर। तो ब्राउन और फ्लफ़ी के बीच में यहाँ पर कॉमा आया है। A sentence with the location specified as city separated by a comma from the state. For example, महात्मा गांधी was born in पोरबंदर, गुजरात। तो किसी भी लोकेशन को उसकी स्टेट से जो सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे कि पोरबंदर एक टाउन का नाम है, सिटी का नाम है, और गुजरात एक स्टेट का नाम है। When somebody is addressed in a direct speech, for example, Hi Swati, how is your job going on? तो जब भी हम किसी भी इंसान को डायरेक्ट स्पीच में एड्रेस करते हैं अकेले, तो उसे हम कॉमा लगाते हैं। एपोस्ट्रॉफी कैन बी यूज टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ सम लेटर्स इन अ वर्ड। आई एम एन्जॉइंग माई फ्रेंड्स कंपनी। तो यहाँ पे आई और एम के बीच में एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, एंड फ्रेंड्स में भी। इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, इट इज़ यूज टू शो द पोजिशन ऑफ अ थिंग। तो जैसे किसी की खासियत दिखाने के लिए, जैसे वो जो कपड़ा है, जो स्कार्फ है, वो लाल रंग का है, तो किसी चीज़ की खासियत दिखाने के लिए अपोस्ट्रॉफी भी यूज़ हो सकती है। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर बट नॉट अ सेंटेंस दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट मीनिंग। तो जो फ्रेज होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट वो पूरा सेंस नहीं बनाता है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। इट्स लैक द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की कमी होती है। जैसे कि ऑन द रूफ, ये तो पता चल गया कि रूफ पे, लेकिन क्या, तो ये एक फ्रेज़ है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें मतलब पूरा नहीं है। स्लीपिंग नाउ, कैन नॉट ईट, ट्राइंग हार्ड, सो ये सब, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजेस। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड टुगेदर एंड हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग। तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि अच्छे तरीके से अरेंज होता है, जिससे कि उसका पूरा मीनिंग आ जाए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप, आई एम रीडिंग अ बुक, ये एग्जाम्पल हैं इसके, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अरेंज करे हुए हैं अच्छे से, और इनका मीनिंग भी है। शी वेंट टू स्कूल, माई मदर कुक्स गुड फूड। नाउ रूल्स फॉर राइटिंग अ सेंटेंस। तो ये जितने भी अभी जो टॉपिक्स हैं बाद में इंग्लिश ग्रामर की, ये मैं जल्दी जल्दी इसीलिए रिपीट करा रही हूँ क्योंकि थर्ड के बाद से हम लोगों ने ये सब पढ़े हुए हैं और इन सब को हम फॉलो करते आ रहे हैं। रूल्स फॉर राइटिंग अ सेंटेंस। Following are the rules for writing a sentence. It begins with a capital letter. तो सेंटेंस लिखने के क्या रूल्स होते हैं कि वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। टोटली डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके का है। सब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। जो सेंटेंस होता है वो कुछ सेंस बना रहा होना चाहिए और उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। Parts of a sentence. The two most basic parts of a sentence are subject and a predicate. तो जो बेसिक पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के, वो होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम उन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट refers to a person performing an action. It tells us what the sentence is all about. For example, Simi loves cake. My dog runs very fast. तो जो सब्जेक्ट होता है वो एक इंसान के बारे में ये इशारा करता है कि वो कोई एक्शन को कर रहा है, बताता है कि वही इंसान है जो सारा काम कर रहा है। सेंटेंस के बारे में हमें बताता है, जैसे सिमी लव्स केक, सिमी को केक बहुत अच्छा लगता है, मेरा जो डॉग है वो बहुत तेज़ भागता है। प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब दैट मेक्स स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट होता है उसमें एक वर्ब होती है
जो कि स्टेटमेंट बनाता है सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि माई टीचर मार्क मी एब्सेंट, तो मेरी जो टीचर है उसने मुझे एब्सेंट मार्क कर दिया। श्वेता डांस इज़ वेरी वेल, जो श्वेता है वो बहुत अच्छा डांस करती है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो अब क्या क्या किस किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, तो जो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होती हैं वो होते हैं बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स जो कि एक फैक्ट बता रहे हों। इन्फॉर्मेशन मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट, मोनालिसा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये फैक्ट है, मोनालिसा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। कोहली इज़ एन एक्सीलेंट बैट्समैन। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो जो भी सेंटेंस में भी जब भी कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर, एडवाइस या कमांड दी जाती है उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि डोंट ईट जंक फूड मत खाओ, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं। डू नॉट ईट मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, तो ये हम एडवाइस दे रहे हैं कि कभी भी दवाई खाली पेट नहीं खानी चाहिए, कुछ खाकर खाना चाहिए। जो भी सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट या ऑर्डर, कमांड, एडवाइस जो भी आता है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहले से पढ़ा हुआ है, जो भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में इसकी पहचान जो है वो होता है क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कि हमें एक्साइटमेंट या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताई जाए उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ, तो जो पैराग्राफ होता है वो कई सारे सेंटेंसेस से मिलकर बनता है और उसमें बीच बीच में कॉमा भी होता है। ऑफ अ थीम डिस्क्राइब, तो इसमें नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है एक पैराग्राफ का। आई लव टू ट्रैवल, इन द लास्ट 2 years आई हैव विजिटेड मेनी प्लेसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो ये सारा इन लोगों ने पैराग्राफ का एग्जाम्पल दिया है। अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ, इट बिगिंस विद अ न्यू लाइन, तो जो पैराग्राफ होता है वो एक नई लाइन से शुरू होता है। इट फोकसेस ऑन अ मेन थीम, जिस टॉपिक पे भी हमें वो बताया जाता है उस पर हम फोकस करते हैं। Parts of a speech, a sentence is made up of words. Every word has a specific function to play in a sentence to make it meaningful. Falls into the category to play a different role in a sentence. तो जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग ग्रुप में होते हैं वो, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। और जिस कैटेगरी में जो वर्ड आता है हम उसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, जैसे नाउन होता है एक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो भी नाम होते हैं उन्हें बोलते हैं हम नाउन। जैसे सुनील इज़ गोइंग टू स्कूल, माई पेन इज़ ब्रोकन, शी इज़ गोइंग टू मुंबई, तो और अहाना इज़ अ गुड गर्ल, तो ये जितने भी वो हैं नाउन्स हैं, वो जितने भी ये नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग, जितने भी ये नाम आते हैं सब नाउन के कैटेगरी में होते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन, जैसे कि हम लोगों ने पहले बचपन में भी पढ़ा है कि सुनीता जा रही है, सुनीता खा रही है, सुनीता बहुत अच्छी लड़की है, तो बार बार सुनीता रिपीट करने से अच्छा है कि वह बहुत अच्छी लड़की है, वह हम लगाएं। तो वैसा ही सेम होता है इंग्लिश में प्रोनाउन, जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे बार बार सुनीता लगाने से अच्छा है शी लाइक्स टू प्ले, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, ऐसे। वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, इट कैन बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति डांस टू सेलिब्रेट माई विक्ट्री, तो जो डूइंग वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं वर्ब। Adverb is a word that describes a verb or an adjective or another adverb. तो जो adverb होता है वो किसी word को describe कर रहा होता है।